निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक वर्गनी की बुआई की जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर होगा तने के द्वारा किया जाता है। ये तो सही, बच्चों ने सही मारा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। आप लोग मिलाते जाएं एक तरफ से। निम्नलिखित में से एसओटी के प्रदूषण प्रभावित होता है, तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, हरित लवक। ये हरित लवक हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जन्म से लेकर मृत्यु के बीच अवधि की जीवन चक्र या जीवन काल या जन्म दर या परिवर्तन क्या हो जाएगा इसका? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा जीवन काल। ये बच्चों ने सही मारा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 पढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा स्टोली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है? एलएच, एफएसएच, प्रोलैक्टिन और जीएच के द्वारा होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ एफएसएच के द्वारा होता है। बच्चों ने सही मारा है, ये ऑप्शन गलत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अपरा से होकर नहीं गुजर सकता है? अल्कोहल, वसा, अम्ल, लोह, मात्र प्रतिरक्षी। तो प्रश्न नंबर इसका जो 5 का आंसर हो जाएगा लोह हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है? तो दोस्तों इसमें विलगन है और उत्परिवर्तन है, विविधता है, प्रतियोगिता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। बच्चे ने सही मारा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इसका, निम्नलिखित में से किसके वीवर को कोरक रंध्र और ब्लास्टोपोर के नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, कंदुक, तुतक और कोरक और तंत्रिका। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, कंदुक। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए इसी तरह से आप लोग मिलाते जाए। कोई भी सेट है तो वीडियो रोक के आप लोग मिलाते जाए और वीडियो को लाइक भी करते जाए। निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ा है? ये है या ये है? आप लोग देख सकते हैं, मैं फास्ट में वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग फटाफट देते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 8 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन घुलनशील आरएनए है? तो mRNA है या RRNA है या स्मॉल आर कैपिटल? आप लोग देखते जाए और मिलाते जाएं। तो ऑप्शन नंबर जो है 9 का जो हो जाएगा ए हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, मिलाते जाए आप लोग और इस तरह से चेक करते जाए और कितना होगा आप इसे बताएंगे कमेंट में। निम्नलिखित में से किस बंधन के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बंध होते हैं? हाइड्रोजन, सहसंयोजक और विद्युत संयोजी, इनमें से सभी होगा। तो प्रश्न नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा सहसंयोजक बंधन होता है। आप लोग पढ़े होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समवृद्धि अंगों के उदाहरण है? पक्षी एवं तितली के पंख और कुत्ते एवं बिल्ली की पूंछ और चमगादड़ के पंख और मनुष्य के हाथ, इनमें से सभी हो जाएगा। तो इनका ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 11 जो है उसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चमगादड़ के द्वारा। बच्चों ने सही मारा है। चलिए आप लोग मिलाते जाए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलकुंभी में परागण होता है? जल के द्वारा, कीट के द्वारा, हवा के द्वारा, ए बी दोनों के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 12 का सही हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि ए और यानी कि बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी बी और सी दोनों हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न देखते हैं 13 का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं? खीरा में, नारियल में, बैगन में, तो टमाटर में। तो 13 नंबर का प्रश्न में इसमें खीरा में पाया जाता है। ठीक है, आप लोग मिलाते जाए। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अब 14 में देखते हैं। निम्नलिखित में किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? मंगल पर, बुध पर, शुक्र पर, बृहस्पति पर। ये तो बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है कि किस पर संभावना है दोस्तों। तो 14 नंबर का आंसर ए हो जाएगा, मंगल पर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है पेमिकल्चर। पेमिकल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रेशम से, फल से, सब्जी से, फूल से है। तो 15 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। तो ये किससे है? सब्जी से। बच्चे ने ये गलत मारा है, इसका सब्जी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक है? वायु है, सूर्य का प्रकाश है, जल है, उत्पादक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 16 का जो हो जाएगा डी हो जाएगा, उत्पादक है। बच्चे ने यहाँ पर बी मारा है, इसका मतलब गलत आंसर मारा है। चलिए आप लोग मिलाते जाएं। निम्नलिखित में से कौन समुद्री मछली है? कतला, मांगुर, हिल्सा। तो आप लोग जानते हैं हिल्सा होगा, इसका राइट आंसर हिल्सा होगा। बहुत ही इजी लॉलीपॉप क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 18 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन कुनेन का स्रोत है? भांग, गांजा, सिनकोना, पुस्ता और यूकेलिप्टस है। तो 18 नंबर जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, सिनकोना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर का। काष्ठीय आरोही लताएं कहाँ पाई जाती है? टेंगा पर, पर्णपाती वन पर और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पर और झाड़ झंगार चपड़ाल पर। तो 19 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा 19 का हो जाएगा सी, उष्णकटिबंध में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप लोग मिलाते जाएं और आगे देखते जाएं। फिर 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फसली पौधों में उत्परिवर्तन हेतु करते हैं? गामा किरण, अल्फा किरण, एक्स किरण, सूर्य की रश्मि। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। आगे है निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रवर्धन होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ, आप पढ़े होंगे। लहसुन, ओल, आलू और आम। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा आलू, पोटैटो। चलिए निम्नलिखित में से किस पद प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या हेतु किया जाता है? प्राकृतिक, स्थानीय, विदेशी और महामारी। तो 22 का जो आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा आंसर, स्थानीय। सबसे लॉलीपॉप क्वेश्चन था ये। चलिए निम्नलिखित में से कौन सप्रभाविता को डोमिनेंस में F2 संतति के प्ररूपी अनुपात को दर्शाता है? मेंडल का नियम है यहाँ पर। तो इसका बच्चे ने सही मारा है, 1:2:1 का रेशियो हो जाएगा, 1:2:1 का रेशियो हो जाएगा। आप लोग मिलाते जाएं। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर का। 21 नंबर में क्या? निम्नलिखित में से कौन डीएनए द्वारा आरएनए के निर्माण से संबंधित है? ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन और ट्रांसडक्शन। तो 24 नंबर का जो प्रश्न है 24 का आंसर हो जाएगा बी। बच्चे ने सही मारा है। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग को अगर क्वालिटी नजर नहीं आ रहा होगा तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। साइड में कॉर्नर पर दिया हुआ है, सेटिंग पे जाके 3 डॉट पर जाके आप क्वालिटी बढ़ा लें, 360 कर लें। चलिए 25 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया रोगजनक है? प्लाज्मोडियम, कुचेरिया, सैक्रोमाइसिस और पेक्सीनिया है। तो इसको 25 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 25 का ए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। बच्चे ने गलत मारा है, ये आंसर गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 26 नंबर का है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक ऊर्जा का अवशोषण होता है? पौधारोपण या फसल लगाकर या घास उगाकर या शैवाल लगाकर। तो इसमें 26 का आंसर हो जाएगा आपको 26 का आंसर डी होना चाहिए, शैवाल लगाकर। ये आंसर आप लोग मिला लेना।
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल के पोर्फिरिन बल्ब के माध्यम से होता है? लोहा, मैग्नीज, तांबा, मैग्नीशियम, किसके द्वारा होता है? तो 27 का जो आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मैग्नीशियम। ये बार बार पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस पौधे में फॉस्फोनाइल और पाइरुवेट CO2 का संग्रह होता है? C3, C4, C6, इनमें से सभी पर होता है। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा C4। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नग्न बीजियो एंडोस्पर्म की प्रकृति क्या होती है? अगुणित होती है, द्विगुणित, त्रिगुणित, इनमें से कोई नहीं होती है। तो 29 का जो आंसर हो जाएगा इसका सी होगा। आप लोग मिला लिए तरीके नहीं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। और 30 नंबर के प्रश्न में जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन तनाव स्ट्रेस हार्मोन है? इथिलीन, GA3, IA और FCC, ये तो सभी लड़के को पता होगा। निम्नलिखित में से किस तनाव या स्ट्रेस हार्मोन है? आजकल सभी लड़के स्ट्रेस में ही गुजर रहे हैं एग्जाम के, तो इससे ज़्यादा टेंशन नहीं ले, आप लोग मिलाते जाएं और अच्छे से एग्जाम दे। तो 30 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, FCC को होता है, आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक है? SO2, CO2, फ्रीओन, इनमें सभी। बच्चे ने SO2 मारा है, तो 31 का आंसर जो होगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। बच्चे ने गलत मारा, देखा तो सही, लेकिन इनमें से सभी हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? शेर, बाघ, तेंदुआ, गेंडा। तो 32 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, बच्चे ने यहाँ सही मारा है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में संरक्षित जैवमंडल कितने हैं? 10, 18, 23, 41। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। 33 का जो 33 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा 18, बी नंबर का हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? एनाबेना, अल्बा और यूलोथ्रिक्स और स्पाइगोइरा होगा। क्या होगा? तो आप लोग एक बार कमेंट करके भी बताएं। 34 का मैं प्रश्न बताता हूँ। 34 का जो आंसर आपको हो जाएगा, 34 का ए हो जाएगा, बच्चे ने सही मारा है। चलिए 35 का जो होगा, क्राइटॉक्सिन क्या करता है? कोशिकाओं फुला देता है। आप लोग एक काम करें, आंसर को मिलाते जाए ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। 35 का जो आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, है ना, अन्य की कोशिकाओं को तोड़ देता है। अगला प्रश्न है 36 का आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसमें गुणसूत्र का एकत्रित जोड़ा पाया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे। 36 का जो आंसर हो जाएगा आपको, 36 का ए हो जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है? समसूत्री या विषमसूत्री, अर्धसूत्री? ये बच्चे कंफ्यूजन था, ये डॉट लगा के छोड़ दिया यहाँ पर। तो 37 का जो आंसर होगा इसका बी होगा, विषमसूत्री। इसका मतलब बच्चे इसको मार के गलत मार के आए। निम्नलिखित में से कौन आरंभिक कोडोन है? UGA और GUA, AUG या इनमें से सभी? 38। तो 38 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन, बच्चे ने सही मार के आया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 39, बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? सबसे लॉलीपॉप क्वेश्चन है, तो आप लोग बताएं किसका है ये। 39 का जो आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। आप लोगों को पता है, अरस्तु ने किया था, अरस्तु भैया ने किया था। निम्नलिखित में से किसका संबंध पीली क्रांति से है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो 40 का आंसर जो डी होगा, तिलहन। बच्चे ने गलत मारा है, मछली से नहीं तिलहन से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पौधे के किस भाग में लौंग प्राप्त किया जाता है? सबसे इजी क्वेश्चन है, बच्चे इसमें कंफ्यूजन कि इसमें भी आंसर मारे, इसमें भी मारे हैं। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कली से होता है, कली से होता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल आपको पता होगा, जिससे मोटापा बढ़ जाता है। तो 42 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, स्टार्टिन के द्वारा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिदल पुंज का भाग है? निम्नलिखित में से किस परिदल पत्र, पुष्पासन, पुंकेसर? तो 43 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, परिदल पत्र का होता है। आप लोग मिलाते जाएं। मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका गतिशील होती है? तंत्रिका कोशिका। ये तो आप लोग को पता है, सबसे इजी क्वेश्चन, बच्चे ने भी सही मारा है। 44 का ए मारा। चलिए आप देखते हैं 45 नंबर। निम्नलिखित में से कौन लिंग संलग्न गुण है? रक्तलता और वर्धनता और गंजापन, इनमें से सभी। आप लोग को आवाज अगर समझ में ना आए तो आप लोग आंसर को देखते जाओ और मिलाते जाए। तो 45 का जो आंसर होगा बी होगा। चलिए आप लोग अगर यहाँ तक देख लिए तो वीडियो को लाइक कर दें। निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है? एम्ब्रियोक्सन है, वॉरेन से लैम्परोन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 47 का क्या हो जाएगा? फास्ट वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, आप लोग फटाफट मिलाते जाए। हम आंसर में 47 का हो जाएगा ए हो जाएगा। 48 का थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, तो हम लोग फटाफट आंसर को मिलाते चलेंगे। 48 का जो होगा डी हो जाएगा, कुत्ता मछली होता है। 48 का डी वेल मछली। चलिए 49 का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एटाविज्म का उदाहरण है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 49 का जो है, 49 का आंसर हो जाएगा सी, बच्चे के जन्म के समय होता है कि छोटी पूंछ से होती है। चलिए अगला प्रश्न है 50 नंबर का देखते हैं कि वनस्पति कहाँ पाई जाती है? मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट, सुंदरवन और देहरादून की घाटी और कुल्लू। थोड़ा सा ये हार्ड क्वेश्चन पूछा जैसे लगता है, हिस्ट्री क्वेश्चन है। 50 नंबर का 50 का आंसर जो होगा ए हो जाएगा, पश्चिमी घाट में पाया जाता है। चलिए 51 नंबर का जो है, कहाँ पाया? निम्नलिखित में से द्वितीय अनुक्रमण कहाँ होता है? बालू पर होता है, उजड़े हुए वनों में होता है। मतलब बच्चे ने इसको सी मारा है, लेकिन इसका आंसर जो है 51 का बी हो जाएगा, उजड़े हुए वनों में पाया जाता है। फटाफट आप लोग मिला लीजिए, बस कुछ ही प्रश्न बैठा हो, फटाफट आप लोग मिलाते जाइए। 52 का ए हो जाएगा, एंजोला, बच्चे ने सही मारा है। 53 का हो जाएगा, 53 का डी हो जाएगा, फटाफट आप लोग मिलाते, बच्चे ने सही मारा, इनमें से सभी हो जाएगा। 54 का मिला है आप लोग, 54 का सी हो जाएगा। 54 का बच्चे ने गलत मारा है, डी मार दिया। चलिए अगला प्रश्न 55 का मिलाते हैं। 55 का इसमें क्या कर रहा है? 55 का, हाँ 55 का आंसर ए हो जाएगा, वृषण हो जाएगा। बच्चे कंफ्यूजन में थे, ए और बी, ए सी कर रहे थे। चलिए आप लोग अपना मिलाते जाए। और 56 का, चलिए 56 का आंसर हो जाएगा आपको 56 का ए होना चाहिए, 56 का ए ही होगा, कंफर्म आंसर है 56 का ए होगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा? चलिए 57 का देखते हैं। 57 का आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा, 57 का सर्टोली, यानी कि बच्चे ने सही आंसर मारा है। चलिए 58 का देखते हैं। 58 का प्रश्न क्या हो जाएगा? 58 का भी ए हो जाएगा, लगातार ए है। चलिए निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में से? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 59 का। फटाफट आप लोग मिलाते जाएं और आप लोग देखते जाए, आंसर डी हो जाएगा इसका। 59 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी हो जाएगा, ए बी सी सब हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 60 का। 60 में नारियल के बारे में बोला गया है, तो 60 का जो आंसर हो जाएगा सी
सी हो जाएगा। तो बच्चे ने सही मारा है, आप लोग मिलाते जाएं। फिर 61 का मैं क्या बोला, निम्नलिखित में किसके पुमांगों का निर्माण होता है, पुंकेसर, पराग, परागकोश और वर्तिका। तो 61 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, बच्चे ने सही मारा है। 62 का आंसर क्या हो जाएगा, 62 का आंसर देखते हैं, मनुष्य में क्या संलग्न समूहों की संख्या क्या होगी, 46 होगी, 22 होगी, यानी कि मेंबर ऑफ लिंकेज पूछा गया यहाँ पर। लिंकेज इंग्लिश में अगर पढ़े तो इसका 46 होगा, 22 होगा, 92 होगा। तो 62 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा 62 का। अगर क्रोमोजोम पूछे तो जो कितना होता है, तो 46 होता है क्रोमोजोम की संख्या। चलिए 63 का आंसर देखते हैं। 63 का आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग मिलाते जाए फटाफट। 63 का हो जाएगा बी, 2 एन हो जाएगा। 64 का आंसर हो जाएगा, 64 का हो जाएगा बी, है ना, ये जीन होता है। आप लोग फटाफट आंसर मिलाते जाए। 65 का सी हो जाएगा, बच्चे ने सही मारा है। 66 का डी हो जाएगा, फटाफट आप लोग मिलाते जाएं। 67 का डी हो जाएगा, बच्चे ने सही मारा जनसंख्या की भी। 68 का मिला, 68 का बी हो जाएगा, बच्चे ने गलत मार दिया। चलिए 68 का क्वेश्चन देख लिए, 67 भी देख लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 का। इसके बाद 69 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हर बार पूछा गया। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला लास्ट प्रश्न देख लेते हैं 70 का। 70 का क्या हो जाएगा, 70 का डी हो जाएगा, 70 का डी हो जाएगा। आप लोग बताएं कि आप में 70 में कितना नंबर आया, 70 में कितना नंबर आया, आप लोग फटाफट कमेंट में बताएं। और अगले जिसको भी अगर जो भी सेट का चाहिए, आप लोग, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 91 53 20 87 02, इस पर भेज दें आप लोग, आपको उस सेट का आंसर मिल जाएगा। या मेरे इंस्टाग्राम SSC स्टडी पॉइंट में करें, और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू दोस्तों।